हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपनी जो थोड़ा बीच में रह गई थी। आवश्यक प्रतिबंध आपका उसको हो गया था। पर्याप्त प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। दिया क्या गया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको। एक निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के अभिसरण के लिए आवश्यक व पर्याप्त शर्त यह है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। सुप्रीमम ऑफ एक्स एन यानी अनुक्रम एक्स एन का उच्चक। तो जो आपकी लिमिट एक्शन का मान होता है वो एल होता है। अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से आपने दिखा दिया कि एल है वो अनुक्रम एक्शन का उच्चक है विरोधाभास की कंडीशन से। इतना आपको करवा चुके हैं। अब इसका पर्याप्त प्रतिबंध लेके चलेंगे, यानी इसकी दूसरी कंडीशन, विपरीत कंडीशन। तो देखिए, यदि एक्शन क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम है तथा लिमिट एक्शन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्शन। प्रूफ क्या करना है कि एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है। एक निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम वाली कंडीशन है, वो आवश्यक कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध है, वो दोनों में अप्लाई होगी। ठीक है इतना। तो देखिए, ये आपके पास दो कंडीशन है, इनको लेकर आपको दिखाना है कि एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम की कंडीशन पता होनी चाहिए। सिंपल सी कंडीशन है, लिमिट एक्शन इज इक्वल टू एल या एक्शन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जी। ठीक है, तो वो दिमाग में रहनी चाहिए आपकी। देखिए, बहुत ही आसान सा है इसका। दिया गया है कि एल के अनुक्रम अक्षर का उच्चक है। ठीक है, लिमिट एक्शन इज इक्वल टू एल। एल क्या है, अनुक्रम अक्षर का उच्चक। ये उसने प्रूव किया था और इसमें आप लेके चल रहे हो, ये उच्चक है। तो आप इतना आसानी से बोल सकते हो कि एल प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, अनुक्रम अक्षर का ऊपरी परिबद्ध। ऊपरी परिबद्ध का न्यूनतम अवयव तो होता है उच्चक एल। ठीक है, तो ये आप इसको आसानी से लिख सकते हो। एल प्लस एप्सिलॉन अनुक्रम अक्षर का ऊपरी परिबद्ध है, तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अनुक्रम अक्षर का निम्न परिबद्ध। एल माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अनुक्रम अक्षर का निम्न परिबद्ध होगा। तो ये कंडीशन आपने काम में ली है कि एक्सएन क्या है, एक निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम भी है तब एक्सएन जीरो लेस देन इक्वल टू एक्सएन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। ये मैं पहले वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। इसकी परिभाषा है केवल एक निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम की। देखना ये है कि एन और एन जीरो से कौन सा छोटा मान है। तो एन जीरो छोटा है और एन क्या है, बड़ा मान। ठीक है इतना।
क्या ऐसा लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन निम्न परिबंध, एल प्लस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध, एल ऊपरी परिबंध का न्यूनतम अवयव, अक्सेल जीरो लेस देन इक्वल टू अक्सेल। सारी कंडीशन सही है। एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन अक्सेल जीरो लेस देन इक्वल टू अक्सेल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। या इसको शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन अक्सेल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। या अक्सेल बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन का ओपन इंटरवल। या अक्सेल माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। और ये किसकी कंडीशन है, अभिसारी अनुक्रम की। अक्सेल क्या हो जाएगा, एक अभिसारी अनुक्रम। तो जो आपका पर्याप्त प्रतिबंध है उसमें कुछ भी नहीं है, जो आपको दिया गया उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है। एल कोई उच्चक हो जाएगा तो एल प्लस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध, एल माइनस एप्सिलॉन निम्न परिबंध। एक कंडीशन और ही अप्लाई कर देना एग्जिस्ट वर्तमान वाली, इसको भी दिखा देना और उसको सभी को मिला के आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। और फिर इनमें से जो आपको चाहिए यानी एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन अक्सेल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये किसकी कंडीशन, अभिसारी अनुक्रम की। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है, तो उस थ्योरम को पूरा कर लेना। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर अपन अपनी लास्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट पढ़िए। एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम अक्सेन। इससे पहले वाले में क्या था, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। यहाँ पे क्या है, एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम अक्सेन अभिसारी होगा। कंडीशन वही अभिसारी, यदि और केवल यदि का मतलब वही आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध। यदि और केवल यदि यह है परिबद्ध अनुक्रम है, सेम कंडीशन, तथा इस अवस्था में लिमिट एक्सेन इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एक्सेन। इन्फिमम ऑफ एक्सेन का मतलब है कि अनुक्रम एक्सेन का निम्नक, अनुक्रम एक्सेन का निम्नक। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, उसमें था एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम, उसमें था एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम, यहाँ पे एक दिष्ट हास्यमान अनुक्रम। उसमें था सुप्रीमम ऑफ एक्सेन, यहाँ पे है इन्फिमम ऑफ एक्सेन। तो ये थ्योरम है, उसी की सहायता से प्रूफ होगी। देखिए कैसे, उससे आसान है थोड़ी सी, तो स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि एक्सेन क्या है, एक एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम है। ये कंडीशन दोनों में यूज लोगे, आवश्यक प्रतिबंध में भी और पर्याप्त प्रतिबंध में भी। अब आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलोगे, एक्सेन है वो एक अभिसारी अनुक्रम है, और आपको दिखाना है कि वो अनुक्रम एक तो परिबद्ध अनुक्रम है, और लिमिट एक्सेन यानी एल का मान क्या होना चाहिए की बार इन्फिमम ऑफ एक्सेन। ठीक है, देखिए
आप इसको आसानी से लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn बराबर l, xn एक अभिसारी अनुक्रम है। xn greater than equal to xn plus 1 for all n belongs to n। ये कहां से लिखा? एक दिष्ट हासमान अनुक्रम की कंडीशन देखिए परिभाषा में, एक था एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम, उसमें था xn लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1। इसमें क्या रहेगा? xn ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1। तो किसी कंडीशन है ये आपको दे रखा है कि xn क्या है? एक दिष्ट हासमान अनुक्रम है। ठीक है, अब क्या किया देखो, इसको दोनों तरफ अपन ने ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, दो हम क्या है एक से बड़ा है अपने को पता है, लेकिन आप जब इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, माइनस एक बड़ा हो जाएगा किससे? माइनस 2 से। तो वही मैंने किया है, इनको दोनों का माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है और जो ग्रेटर देन इक्वल टू था उसके लिए क्या जाएगा? लेस देन इक्वल टू। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एक बार जो माइनस xn है उसकी जगह प्लस कोई दूसरा अनुक्रम ले लिया yn, इसके बाद इसको दोबारा अप्लाई कर देंगे और n की जगह आप रिप्लेस करोगे n प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? माइनस xn प्लस 1। यानी माइनस xn की जगह एक बार रिप्लेस कर रहे हैं क्या? yn, और माइनस xn प्लस 1 की जगह yn प्लस 1। यहां से क्या हो जाएगा? yn लेस देन इक्वल टू yn प्लस 1। yn लेस देन इक्वल टू yn प्लस 1। और ये किसकी कंडीशन है? अगर इसी हिसाब से देखो तो ये कंडीशन है एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम की। तो यहां से आप इतना बोल सकते हो कि yn एक ऐसा अनुक्रम है जो कि क्या होगा? एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम होगा। yn क्या हो जाएगा? एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम होगा। यहां तक ठीक है। अब देखिए, आपने इससे पहले वाले थ्योरम किए वो इसी के लिए प्रूव किए कि कोई भी निर्दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है उसके अभिसरण के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है कि वो एक तो उसका जो आपका अनुक्रम वो परिबद्ध है और एक क्या है? लिमिट xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn। तो यहाँ से इसके लिए क्या ले सकते हो? लिमिट ऑफ yn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ y। ठीक है, तो इससे पहले वाले थ्योरम के स्टेटमेंट से हो गया लिमिट yn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ yn। इसलिए मैंने कहा था कि जो ये आपकी थ्योरम है इसमें इससे पहले वाले थ्योरम यानी जो अभी आपने समाप्त की है वो थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे काम में आएगा। xn तो एग्जिस्ट हासमान ही था, लेकिन जो yn वो क्या है? एक दिष्ट हो गया वर्तमान। यहाँ पे yn का मान क्या है? माइनस xn। एक बार इसका प्रतीक चिन्ह अपन ने ले लिया
तो ये आप इसको लिख सकते हो इससे पहले वाले थ्योरम के स्टेटमेंट से। देखो ये परिबद्ध अनुक्रम तो हो जाएगा। अक्षर क्या है? एक अभिसारी अनुक्रम, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, तो अक्षर परिबद्ध अनुक्रम तो हो ही जाएगा। अपन बात कर रहे हैं इस कंडीशन की लिमिट अक्षर इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ अक्षर। ठीक है, देखिए आगे। अब अपन एक बार इसको लेके चलते हैं, सुप्रीमम ऑफ वाई। ठीक है, जो y है ना उसका मान अप्लाई कर दिया, कितना? माइनस अक्सेंट, माइनस अक्सेंट। तो ये तो ऐसे कैसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्सएन इज इक्वल टू माइनस इंफिमम ऑफ एक्सएन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यानी अनुक्रम के जो पद है उनके साथ में माइनस और फिर उनका उच्चक है, वो होगा बराबर किसके? जो अनुक्रम है उसके पदों का निम्नक और भाग क्या है? माइनस है, मतलब उनका गुणांक है वो माइनस में। अभी हुआ कैसे, ये आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। थ्योरम में आपको केवल इतना लिख के आना होगा, तो रटना नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो आपके दोनों हैं ये बराबर होंगे, कैसे होंगे वो देखो। ये अनुक्रम ले लिया मैंने, कोई अक्षर बराबर n अपॉन n प्लस 1। अनुक्रम का पहला पद क्या आएगा? एक, एक प्लस एक, एक बटा दो। ये आएंगे n बराबर 2 रखोगे 2 बटा 3, 3 रखोगे 3 बटा 4, 4 रखोगे 4 बटा 5। अनुक्रम अक्षर के पद, अब देखो इनको सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, हो गया। अब इनका ज्ञात करना आपको सुप्रीमम यानी उच्चक, और उच्चक और निम्नक ज्ञात करना मैं आपको बता चुका हूं। देखिए माइनस 1 बटा 2, माइनस 0.5, माइनस 2 बटा 3, माइनस 0.6, ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.7। ये देखिए माइनस का 0.5, फिर ये माइनस का 0.6 इधर आएगा, माइनस का 0.7, माइनस का 0.8 और ये माइनस का 1, इस तरीके से। तो ये मान हो गए किसके? माइनस एक्शन के। इसका सुप्रीमम उच्चक, तो उच्चक क्या हो जाएगा इसका? देखो माइनस से 0.5, 0.6, माइनस 0.7, तो ये इधर मान है ना हो रहे कम। अपने को क्या ज्ञात करना है? उच्चक, इसका बड़ा वाला मान, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस के 0.5 माइनस के 1/2। यहाँ पे जो मान बड़ा है वो ये था माइनस 1/2, उसके बाद तो मान होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। तो जो सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्सएन का मान है वो कितना है? माइनस 1/2। इस एग्जाम्पल के लिए, अब इसी एग्जाम्पल के लिए इसका मान और ज्ञात कर लेते हैं। अगर वो मान भी ये आता है माइनस 1/2, तो आप बोल दो कि सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्सएन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस इन्फिमम ऑफ एक्सएन। यानी जो माइनस अंदर था वो बाहर आ जाएगा और जो सुप्रीमम है उसकी जगह इन्फिमम हो जाएगा। जो अनुक्रम के पद थे माइनस के, वो अनुक्रम के पद किसके हो जाएंगे? प्लस के। लेकिन बाहर क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, तो अपन इसका मान ज्ञात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। अगर वो मान भी माइनस 1/2 आता है तो इसका मतलब आप इन दोनों को बराबर लिख सकते हो। ये आपके समझ में आया होगा, एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो वो और देखते हैं। अनुक्रम अक्षर, ये कितना हो जाएगा?
इसमें इतना ही अंतर है कि वहां पे माइनस है प्लस है, 0.5, 0.6, 0.7। मान लो यहाँ पे एक है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये एक। इसका क्या ज्ञात करना है? इन्फीमम। इन्फीमम यानी निम्न। देखिए 0.5, फिर 0.6, 0.7, एक की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक तो इसका उच्चक और इसका निम्नक 0.5 यानी 1/2। ठीक है, सिंपल सा। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1/2। बाहर क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 यानी माइनस इन्फीमम एक्स एन का मान भी -1/2, सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्स एन का मान भी -1/2। इन्फीमम ऑफ एक्स एन, यहां से इसका निम्नक 1/2, इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो -1/2। तो ये चीज आपकी आसानी से समझ में आ गई होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको आप किस प्रकार लिखोगे। किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया सुप्रीमम ऑफ वाई एन का मान है माइनस इन्फीमम ऑफ एक्स एन। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। मान किसका ज्ञात करना है? लिमिट एक्स एन, क्या आना चाहिए? इन्फीमम ऑफ एक्स एन। तो अपन देखो यहाँ पे इसको लेके चलेंगे, इन्फीमम ऑफ एक्स एन। इन्फीमम ऑफ एक्स एन, जो एक्स एन है उसकी जगह यहाँ पे आप कौन सा मान अप्लाई कर सकते हो? माइनस का वाई एन। अब इसका मान बताओ सेम इसी तरीके से। ये देखो सुप्रीमम का इन्फीमम हो गया, तो यहाँ पे ये भी इन्फीमम का क्या हो जाएगा? सुप्रीमम। परिवर्तन कहाँ पे आएगा? जो अनुक्रम के पद माइनस के हैं वो अनुक्रम के पद किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। माइनस सुप्रीमम ऑफ वाई। इन्फीमम का क्या हो गया? सुप्रीमम। जो पद थे माइनस के वो किसके हो गए? प्लस के। बाहर प्लस था, क्या आ गया? माइनस। सेम ये था, जो आपका सुप्रीमम था वो चेंज हो जाएगा इन्फीमम में। अनुक्रम के बाद माइनस के, किसके? प्लस के। बाहर किसका चेंज? प्लस का, माइनस का। क्या क्या परिवर्तन करना है वो आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो इसकी सहायता से। ठीक है, आगे देखो। तो आप इसको यहां तक लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हम मान ज्ञात कर रहे हैं इन्फीमम ऑफ एक्स एन का। ये मान आ गया माइनस सुप्रीमम ऑफ वाई एन। सुप्रीमम ऑफ जो वाई एन है उसका मान लिमिट वाई एन, लिमिट वाई एन। जो सुप्रीमम ऑफ क्या है? वाई एन है। इसकी जगह यहां से आप क्या अप्लाई कर सकते हो? लिमिट ऑफ वाई एन। और आप जो इसमें मान रखते हो लिमिट में, उसमें तो चाहे बाहर रखो चाहे माइनस अंदर रखो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे जैसे मान लो इसका मान है 1/n, तो और इसके साथ यदि आप लेते हो माइनस, अगर मान लो बाहर है इस तरीके से, xn का मान क्या है? 1/n। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn या लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस xn। बात तो एक है ना, 1/n इंफिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। 1/इंफिनिटी बाहर माइनस रहे प्लस में। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो।
यहाँ से जो भी मान आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, या ठीक है जो भी मान मल्टीप्लाई होगा उसके साथ में माइनस की लिमिट लग जाएगी। कहने का मतलब है कि जो आपकी लिमिट है इसके अंदर जो आपका ये चिन्ह है माइनस, आप इसको चाहे तो अंदर रख लीजिए चाहे बाहर रख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? इन्फीमम और सुप्रीमम ज्ञात करते समय। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट ऑफ y n माइनस वाई एन। ये किसका मान है? अक्सैन का मान है। ये किसका मान है? लिमिट ऑफ माइनस वाई एन, उसकी जगह अक्सैन, और ये ऐसे कैसे इन्फीमम ऑफ अक्सैन। ठीक है, ये आपने लिया था तो यहां से माइनस होगा वाई है तो इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस का। अक्सैन वो ही अप्लाई किया है, ये आपको प्रूफ करना था, बस ये इतना सा था इसका। तो जो इसका प्रूफ होगा वो इससे पहले वाले थ्योरम से होगा, एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम से। केवल इतना करना है, एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम की कंडीशन पता होनी चाहिए, उसको दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी जगह कोई दूसरा चिन्ह ले लीजिए। अब जो चिन्ह आएगा वो आएगा एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम का, इससे पहले वाले थ्योरम का स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप कम से कम 2-3 बार पढ़ोगे, एग्जाम्पल से इसको देखोगे। ठीक है, जो मैंने कराया उसको देख लेना, एक दो एग्जाम्पल हो लेना, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में इन्फीमम ऑफ अक्सैन को लेके चलना है, अक्सैन की जगह माइनस वाई है, इसकी जगह ये रिप्लेस होगा कैसे, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद तो आसान से है, इसकी जगह ये मान रखना है लिमिट का, और ये क्या हो जाएगा? लिमिट अक्सैन इज इक्वल टू सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ अक्सैन। ठीक है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है, बहुत बार काम में ले चुके हैं। अक्सैन एक परिबद्ध अनुक्रम, आवश्यक प्रतिबंध वो कंप्लीट। अब देखिए पर्याप्त प्रतिबंध। तो पर्याप्त प्रतिबंध इससे पहले वाले का था, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं, थोड़ा सा। पहले तो इसको लिखोगे, क्या आप इसमें लेके चल रहे हो? अक्सैन एक परिबद्ध अनुक्रम है तथा लिमिट अक्सैन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ अक्सैन। प्रूफ क्या करना है? अक्सैन एक अभिसारी अनुक्रम, अक्सैन एक दिष्ट ह्रासमान अनुक्रम है। यह आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों में काम में ले सकते हो। ठीक है, अक्सैन क्या हो जाएगा? एक अभिसारी अनुक्रम। लिमिट अक्सैन, आप इसकी जगह कोई प्रत्येक चिन्ह ले लीजिए, एल। एल क्या है? अक्सैन का इन्फीमम यानी निम्नक है। यदि लिमिट अक्सैन इज इक्वल टू एल ले, तब एल क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ अक्सैन यानी अनुक्रम अक्सैन का निम्नक होगा।
जब एल होगा निम्नक तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इसका निम्न परिबंध। एल माइनस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अनुक्रमक सेन का निम्न परिबंध, सेम लैंग्वेज है वही। और एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, अनुक्रमक सेन का ऊपरी परिबंध। अनुक्रमक सेन क्या है, एक दिष्ट हासमान अनुक्रम है तब ये कंडीशन देखिए। मेन कंडीशन ये थी आपकी एक दिष्ट हासमान अनुक्रम की, एन है वो है छोटा मान, एन प्लस एन वन है वो बड़ा मान। तो एन ग्रेटर देन एन जीरो के लिए एन जीरो आपका है छोटा मान और एन क्या हो जाएगा, बड़ा मान। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक चीज है, ये परिभाषा थी, ये यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो अक्सैन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू अक्सैन। वही सेम लाइन है इससे पहले वाली, थोड़ा सा चेंज हुआ है, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल लेस देन अक्सैन लेस देन इक्वल टू अक्सैन जीरो लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। एल माइनस एप्सिलॉन निम्न परिबंध, एल प्लस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध। एल यहाँ पे क्या है, निम्नक है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहां पे एल क्या था, उच्चक था तो यहाँ पे आ गया था। वहां पे कंडीशन क्या थी, एक दिष्ट हासमान, तो ये यहाँ पे आया था अक्सैन जीरो लेस देन इक्वल टू अक्सैन। यहाँ पे है हासमान है तो क्या हो जाएगा, अक्सैन लेस देन इक्वल टू अक्सैन जीरो। ठीक है, आपको यहां से कौन सी कंडीशन चाहिए, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन अक्सैन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। या अक्सैन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो, यानी अक्सैन एक अभिसारी अनुक्रम है। अक्सैन एक अभिसारी अनुक्रम है। तो ये था आपका पर्याप्त प्रतिबंध। तो ये थ्योरम आप देख सकते हो, इससे पहले वाली थ्योरम पे आधारित है। जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो दोनों का सेम है, थोड़ा सा चेंज है मामूली सा, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे चेंज करना है। ये कंडीशन है वो दोनों में सेम है, एक में एल है वो निम्नक है, एक में एल है वो उच्चक है। दूसरे वाले का प्रूफ है, जो आवश्यक प्रतिबंध की बात कर रहा हूँ, वो पहले वाले पे डिपेंड है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो आपकी दोनों थ्योरम है, एक दिष्ट हासमान के लिए है, एक दिष्ट वर्तमान के लिए है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपको पहले वाली पढ़नी होगी तभी ये दूसरी समझ में आएगी। तो ये अपनी यहाँ पे इस यूनिट की थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। अब अपन इसके आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, यहाँ से आपकी एक थ्योरम है वो आ जानी चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे अपन इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है वो वहां से पुटअप हो जाना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे क्लास में अपन इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, तब जाके ये समझ में आएगी। ठीक है।